जितने बच्चे जुड़ चुके हैं उनका एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत है। और हम लोग यहां से आज अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज जो सवाल होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। सवाल का लेवल क्या है, सवाल का मॉड्यूल क्या है, देखना। सवाल की लैंग्वेज एग्जामिनर ने बहुत अच्छे से पूछा, बोला सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल किसके बराबर है, ठीक है ना, सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल किसके बराबर है, ये बोला है। अब देखना सभी 2 अंकीय, हाँ सबके कमेंट भैया मैं ले लिया हूं, भैया खुश रहो, भैया सब लोग अब क्लास करते हैं ना। चलो तो ध्यान रखिए मेरी बातों को, सभी 2 अंक, तो सबसे सिंगल अंक नहीं लेना है, 2 अंक, और जितने भी 2 अंक की संख्या है तो तुम देखो सबसे छोटी 2 अंक की संख्या कौन सा है, 10 है ना, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बोलो सर 2 अंक की सभी सबसे बड़ी संख्या 99 है, 99 है। मेरी बात सुनना बच्चे, गलती कहां करते हैं वो देखना है। तो इसने बोला 10 से 99 तक की संख्याओं का योगफल, 2 अंकीय में सबसे छोटी 10 है, सबसे बड़ी क्या है 99। अच्छा क्या इससे बड़ी कोई संख्या है, बोले सर 100 है, ये तो 3 अंक में आ गई तो 2 अंक लेना था। इससे पहले 9 है, 9 1 अंक की संख्या है तो 9 को नहीं लेना, क्या लेना है सिर्फ 2 अंक की संख्या। अब इस सवाल को देखो कैसे बना, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, कल हमने बताया था, क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू एन, एन होता है कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या। मेरी बात समझिएगा सारे लोग, कुल संख्या। एक बार धैर्य पूर्वक सुनना, आराम से आएगा सवाल। प्रथम संख्या तुम्हारे पास क्या है, बोले सर 10 है, अंतिम संख्या क्या है 99 है। जहां गलती होनी है वो बताता हूं, बटे में 2, गुणे में क्या करते हैं आप कहते हैं सर 10 और 99, तो इधर से 10 संख्या छूट गई, उधर 100 में 1 छूट गई, 10 से 11 संख्या छूट गई, तो टोटल कुल संख्या क्या बची, 100 में से 11 घटा दी 89। नहीं, 10 से 99 तक टोटल कितनी संख्या है, 90 संख्या है। कितनी, 90, क्योंकि इधर 10 काउंट हो रहा है, 10 से तो 10 काउंट हो रहा है 99 तक, है ना, तो इधर 9 छूट गया, उधर 100 में 1 छूट गया, तो टोटल 10 संख्याएं हुई। 100 तक अगर लेते हो, 100 से 10 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 90 बचेगा। या 10 से 99 तक कितनी संख्या है, 90 संख्या है। क्लियर हुआ सबका। और n निकालने का तरीका बताता, अंतिम संख्या अगर ना समझ में आए तो एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखते, पहले एक बार लिख देते हैं ये भी, अंतिम संख्या माइनस में प्रथम संख्या डिवाइड बाई सर्वांतर d और प्लस में 1। अंतिम संख्या रखोगे तो 99 है, प्रथम संख्या क्या है 10, सर्वांतर क्या है, जल्दी बताना, 1 1 सर्वांतर है ना, 1 1 1 है ना, कि 10 11 12 13 14 15, और प्लस में क्या है 1, ये है ना। तो 99 में से 10 गया कितना होता है 89, और 89 एक कितना होता है 90। तो यही 90 तुम्हें हमने सिखाया था। चलो कोई बात नहीं, 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा 45, तो 10 और 99 कितना होता है 109, और गुणे में कितना आ गया 45। 109 गुणे में क्या हो गया 45, जो भी आएगा यहां गुणा करके देख लीजिए कितना आएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 5 9 45 होता है, 5 चौका 20 45, और 0 हो गया भैया, तो 45 में 4 हासिल बचेगा, 5 1 कम 5, 4 9 होता है 36, और यहां हासिल 3, और 4 1 कम हो गया 4, मतलब 5 6 4 10, 5 3 8 1 9 4, 4905 कहीं दिख रहा है, बोले सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोले एक बार बात समझ में आई तो दूसरा सवाल लगाते हैं, सारे बच्चे एक बार बोलेंगे। भैया राधे राधे अवनी मिश्रा, बी उत्तर आया है, बिल्कुल बी नहीं डी आएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक है मेरे भैया, बी नहीं डी आएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, बी नहीं, सबका क्या आएगा डी आएगा, ठीक है ना, डी आएगा। जितने बच्चों का बी आ रहा है, नहीं बी नहीं, सब बच्चे मेरे भाई लोग डी आएगा, ध्यान रखिएगा, डी, डी फॉर डिंपल। 109 गुणे में 45 करोगे, देखो 5 9 क्या होता है 45 के 5 हासिल आया 4, 5 0 हासिल 4 उतारा, 5 1 कम 5, 4 9 36 होता है,
जीरो तो हासिल 3 और 4 एक कम 4 जोड़ा 5 6 4 10 के 0 5 3 8 एक होता है 9 4 49.05 आपका उत्तर आ गया। तुम्हें एग्जाम में इतना ही करना है, वो नहीं करना है। ये तो हम तुम्हें सारी चीज सिखा रहे हैं एक तरफ से, है ना। एग्जाम में बस इतना करना, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू में टोटल नंबर है 90। ये काट देखना 45 109 हो जाएगा, जोड़ने पर 109 गुणे 45 49.05 आपका उत्तर हो गया। ठीक है ना। एग्जाम में इतना ही करना मेरे भैया, बाकी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। ये सवाल अब सेकंड वाला कीजिएगा, ये सवाल कीजिएगा। सभी 3 संख्याओं का योग है, 3 अंकीय संख्याओं का योग है। हमने आपको यह चीज सिखाया मेरे दोस्त कि सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग क्या था। अभी तुमने सीखा सभी 2 अंकीय संख्याओं, तो जैसे सभी 2 अंकीय संख्या सीखा वैसे सभी 3 अंकीय संख्या बताना है आपको। तो क्या करोगे, सभी 3 अंकीय संख्या क्या होती है। सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या क्या है, बोले सर 100 से यहां 3 अंकीय संख्या स्टार्ट हो गई। और कहां तक है, बोले सर ऐसे 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 जाते रहेंगे 999 तक है। क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा जब तुम लोगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 कितने अंक की संख्या है, बोले सर 4 अंक है। इससे छोटा लोगे तो कितना हो जाएगा 99। ये कितने अंक का है, 2 अंक का। तो तुम्हें 2 अंक तो और 4 अंक नहीं लेना है ना, केवल तुम्हें कितना लेना था, 3 अंक लेना था। और इसका फॉर्मूला तुम जानते हो, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 और गुणे में n। प्रथम संख्या कितनी है 100, अंतिम संख्या क्या है 999, डिवाइड बाई कितना होता है भैया 2 और गुणे में कुल संख्या कितनी है 900। कुल संख्या कितनी है 900। 100 से 999 तक कितनी संख्याएं होंगी 900। अभी बताया भी था, तुम कुछ ना समझो, 1000 1 से 1000 मान लो। संख्या अगर निकालना है तरीका बताता हूं, 999 को 1000 मान लो। 1000 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 1000 संख्याएं होती हैं। इधर तुम्हें 100 से पहले कितनी संख्याएं नहीं है, बोलोगे सर 99 संख्या नहीं है। कितनी नहीं है 99। इधर 999 के बाद एक संख्या और बची है 1000, एक संख्या और, तो 99 एक 100 संख्या हुई ना। तो 1000 में से अगर तुम 100 घटाओगे तो 900 ही तो आएगा। ये तरीका है जल्दी से निकालने का। 2 से काट दोगे कितना आ जाएगा 450। तो ये क्या आ गया 999 प्लस 100 1099 और गुणा में क्या आ गया 45 450। यहां से उत्तर देना हो जाएगा आपका उत्तर बड़ा वाला ही आएगा, जाहिर सी बात है 494 550, क्योंकि ये सब छोटे उत्तर है तो ये तो आएंगे नहीं, है ना। क्योंकि अभी तो जब तुमने किया था 109 गुणे में 45 तब इतना छोटा 4 अंकों में आया था। अब तो 5 अंकों में आना है ना, अरे 5-6 अंक में आएगा, 6 अंक में आ रहा है। देखो तो क्या करोगे, गुणा करके ही जान सकते हो। बस तुम्हारे ऊपर ये होता है कि तुम कितनी तेज तुम्हारा कैलकुलेशन है कि सर ये तो आ नहीं सकता है, तो 4 अंक ये बड़ा वाला ही आएगा अभी, क्योंकि हमने करके देखा था, है ना। और नॉर्मली आइडिया लगाते भैया 4 अंक गुणे 3 अंक का गुणा है तो 4 अंक में थोड़ी ना आ जाएगा। बोले बात क्लियर हुई सारे बच्चों की। ठीक है, जल्दी से एक बार देखते हैं कितना कितना आया। बी 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 डी डी डी, हाँ बी आया है, बिल्कुल। प्रियंका वर्मा बी आया है, राहुल गौतम बी आया है। सर थोड़ा स्पीड चलो भैया, बिल्कुल सर, इतनी देर से क्वेश्चन होगा तो टाइम कम पड़ जाएगा। गुड इवनिंग। अरे इतनी देर में क्वेश्चन नहीं करना है, इतनी देर में तुम्हें क्वेश्चन यहां समझना है, तुम्हें करना है कम स्पीड, जल्दी से स्पीड में। लेकिन जब तुम अच्छे से समझे रहोगे तभी तो मेरे भाई जल्दी से क्वेश्चन को करोगे ना। पहले 1-2 क्वेश्चन का अगर आपको बेस बताएंगे, और मेरे भाई आपके भाई बहन भी हो तो उनको थोड़ा सबको साथ में लेके चलना है ना। चलो 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। 2012 से लेके 2023 तक यह सवाल किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये सवाल इसको करके बताइएगा मेरे भैया जल्दी से। 75 से क्या बोला है 97 तक, 97 तक। अब ये बताना ध्यान से, 75 से 97 तक, ठीक है ना। अब देखो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू में कुल नंबर। प्रथम संख्या क्या है 75, अंतिम संख्या क्या है 97, डिवाइड बाई कितना 2 और गुणे में कुल नंबर क्या होगा ये बताइए। 97 में से ये 75 घटाओगे कितना आएगा, बोले सर 7 में से 5 गया 2 और 7 में से 9 में से 7 गया, कितना आ गया 2, 22 आ गया। और लेकिन ये ध्यान 75 से इस 75 को लेना है, तो इसको लेना है तो एक संख्या और लेना है। 22 से कितनी संख्या हो जाएगी 23, कितनी संख्या हो जाएगी 22 से टोटल कितनी संख्या हो जाएगी 23। तो n का मान कितना आ गया 23, ठीक है ना। 75 और 97 कितना होगा, जोड़ोगे 7 5 12 के 2 हासिल आया 1 और 9 7 16 16 कितना हो जाएगा 17 बटे में 2 गुणे में 23।
2 से काटोगे मेरे दोस्त, 2 8 16 होता है, 2 6 12 होता है, ठीक है ना। 86 गुणे में 3, 6 का 18, 1958 या 1978 आएगा, हम करके बता देते। 86 गुणे में क्या होगा 23, है ना। 6 का 18 और 3 8 24, 24 एक होता है 25, 2 6 12, 2 8 क्या होता है 16, 1 17। कर लीजिए जल्दी से, 8 7 9 1, 1978 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आई। किसी बच्चों को एन निकालना नहीं आता है कि कुल संख्या कितनी, तो फॉर्मूले से भी कर सकता है। होता क्या है, अंतिम संख्या हम यहां लिख देते हैं जल्दी से, अंतिम माइनस प्रथम बटे सर्वांतर डी और प्लस में 1 होता है, यहां से भी चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। अब जल्दी से दूसरा सवाल लीजिए, फिर कमेंट पढ़ेंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जितने जल्दी समय में ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही फायदा होने वाला है। एक बहुत ही प्यारा सवाल एग्जामिनर ने ये फंसाया तुमको, लैंग्वेज में फंसाया। 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है। ओनली फॉर 13 से विभाज्य। इस सवाल का जवाब बताइए, देखते हैं कितने बच्चों का आया। जल्दी से मेरे दोस्त बताना। सर स्पीड, हाँ स्पीड चल रही है, चलिए सारे बच्चे जल्दी से करें सवाल का जवाब। सारे मेरे दोस्त लोग जल्दी करिए भैया, है ना। चलिए, थोड़ा सा लाइट ज्यादा है क्या, मैं देख लेता हूं। देखना आप लोग, अब चल रहा है, अब प्रॉपर दिख रहा है क्या। थोड़ा लाइट की दिक्कत है, हमें लग रहा था ब्राइटनेस की दिक्कत थी। ये आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, मैं ब्राइटनेस देख रहा हूं। ब्राइटनेस की क्या समस्या है, ब्राइटनेस तो यार एकदम कम है। अब चीजें दिख रही होंगी अच्छी से, है ना। अब चीजें दिख रही होंगी सबको अच्छे से, बहुत अच्छा। चलिए सारे लोग एक बार जल्दी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, एक बार हम देख लेते हैं मेरे पास से, है ना। हाँ अब बहुत अच्छा दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए बिल्कुल, डी 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 डी। चलिए आइए इस सवाल पे चलते हैं सारे बच्चे। चलिए इस सवाल को देखिए, अब तो दिख रहा है सबको ना प्रॉपर। हमने एक लाइट बंद कर दिया, हम थोड़ा काले दिख रहे होंगे, तो हम काले हैं भी, है ना। हमको कलुआ लोगों से प्यार है, हम काले भी हैं भी, है ना। काले लड़के हमें बहुत बहुत मानते हैं काले लड़कों को। चलिए 100 तथा 400, एकदम ध्यान से समझिएगा, 100 तथा 400 के मध्य, ये बोला है 100 और 400 के बीच, इसके बीच ऐसी कितनी संख्या जो 13 से विभाज्य है। तो 13 से 100 के बाद कौन सी संख्या विभाज्य होगी, तो 13 का पहाड़ा पढ़ो। 13 अट्ठे कितना होता है 104, ठीक है ना भाई। 13 का पहाड़ा पढ़ोगे, 13 25 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 अट्ठे 13 7 91 होता है, 13 अट्ठे 104 होता है। तो पहली संख्या तो क्या है जो विभाज्य हो रही है 104। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब इस 13 के पहले कौन सी ऐसी संख्या, एक तो ये मिल गई। अब 400 के पहले ऐसी कौन सी संख्या जो 13 से विभाज्य है। मामला यहां फंसता है बच्चे, नहीं करने में दिक्कत हो तो तुम कुछ ना करो, इस 400 को इसी 13 से भाग दे दो। ध्यान समझिएगा, इसी 13 से भाग दो। भाग दोगे तो क्या आएगा, 13 तिया क्या होता है 39, हाँ एक बचा 10, है ना। अब तुम ये बताओ, अगर ये 10 तुम्हारे पास ना होता तो क्या पूरा पूरा कट जाता। बोले हाँ सर, अगर ये 10 ना होता तो पूरी पूरी चीजें कट जाती, क्योंकि 390 तो पूरा पूरा कट जाता है। तो भैया ये 10 इसमें से घटा दो ना 400 से, तो 400 से 10 घटाओगे कितना बचेगा 390। तो पहली संख्या 104 है जो 13 से कटेगी, अंतिम संख्या क्या है 390 है। एक बार फिर से मैं समझाता हूं, किसी बच्चों को समझने में दिक्कत है तो मैं फिर से समझाता हूं। 13 अट्ठे 104 हो गया, ये तो तुम समझ गए एक पहाड़ा। लेकिन क्या हुआ कि तुम 390 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हो, तो तुम 400 को ही डायरेक्ट भाग दे दो 13 से। तो 13 करोगे कितने, 13 तिया 39, एक बचा, जीरो उतारा, यहां भी जीरो पहाड़ा क्योंकि इसमें जाएगा नहीं। तो ये 10 एक्स्ट्रा हो गया, तभी तो तुम्हारे पास, नहीं तो पूरा 390 कट ही जाता। तो ये मैं कह रहा था। तो लास्ट संख्या क्या होगी 390। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या क्या है आपकी पास, जल्दी बताना। प्रथम संख्या 104 है, अंतिम संख्या क्या है 390 है, डिवाइड बाई 2। सबसे बड़ा खेला हो गया। अब इसमें तुम्हें n निकालना है। n तुम अंदाज नहीं सकते हो, तो n निकालने के लिए हमने ये बताया था अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइड बाई सर्वांतर d, जिसको बोलते हैं डिफरेंस, प्लस में 1।
तो अंतिम संख्या क्या है 390, माइनस में प्रथम संख्या क्या थी 104, डिवाइड बाई 2 प्लस डिवाइड बाई कितना होगा, सर्वांतर कितना है 13 है, क्योंकि 13 28 104, 13 9 117, क्योंकि 13 से कटना है, ये दिया है 13, ठीक है ना, और प्लस में 1। ये बताओ 390 से 104 घटा दो, तो 390 से 104 को पहले 390 से 100 घटा दो, तो कितना हो जाएगा 290, और 290 से 4 और घटा दो, 290 से 4 और घटाओ तो कितना बचेगा 286 बटे में 13 प्लस में 1। जल्दी बताओ 13 13 दूना क्या होता है 26, 13 दूना 26, 22 एक कितनी संख्या हो जाएगी, ये भी कितनी आएगी 23, 22 एक कितनी 23 हो जाएगा मेरे भैया, ना बोला वो हाथ धड़ाक से भैया 390 में 104 जोड़ दो, तो 390 में 104 जोड़ोगे तो प्रथम 390 490 और 494 होगा बटे में 2 और गुणे में 23, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 247 गुणे में 23, 7 का 21, जिसका जल्दी बताना, जिसका क्या हो पीछे वाला 247 गुणे में 23, कर दो उत्तर सारे बच्चे जल्दी से करो। 56 81 आएगा या तो 57 61 आएगा, कितने बच्चों का आया है 30 बच्चे लाइव हैं बिल्कुल। प्रीति यादव, रमेश कुमार, आई नीड योर हेल्प सर प्लीज रीड, अच्छा कमेंट करते हैं भैया, हाँ चलिए देख लेते हैं कमेंट आपका। डी 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 प्लीज फोन मत, गब्बू खान फोन मत चल, हाँ रमेश कुमार जी बताइए, हाँ रमेश कुमार जी बताइए, बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति यादव बिल्कुल भैया बिल्कुल, रोल नंबर 31 सर, हेड्स ऑफ, बिल्कुल रोल्स नंबर 37, अपना नाम तो बता दो मेरे भाई। प्रीति यादव बिल्कुल, हाँ सबके कमेंट हम ले रहे हैं, जल्दी सवाल का जवाब बता दो जल्दी से सारे बच्चे, कितने बच्चों के उत्तर आ गए देखो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी, सबके आ गए ना, हो गया ना, क्या आएगा 56 81 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बिल्कुल सही जवाब है, सबके नाम ले ले रहे भैया। प्रीति यादव रोल नंबर 37, रोल नंबर 37 आपका नाम क्या है मेरे दोस्त, बताओगे तब तो नाम ले पाएंगे। रमेश कुमार जी बिल्कुल बताइए क्या हेल्प चाहिए, सब लोग बताएंगे तभी तो। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं अभी, अगला देखो सवाल सरल लेंगे ना, सवाल को सरल बनाया जाता है, सवाल सरल होता नहीं, सवाल एक जनरल कितना भी कठिन हो सरल बना सकते हो, तुम जान सकते। 301 तथा 501 के बीच है ना, बोला है के बीच बोला, के बीच नहीं, तो जिसमें ये ब्रैकेट में बोल दिया कहानी 301 तथा 501 को लेकर, मतलब 301 501 को लेना है कुल मिला के। ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य, जल्दी से बताना सारे बच्चे, एक बार जितने बच्चे फटाक से बताइए किसके आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल हम सब, रोल नंबर 37 बिल्कुल, जय कुमार बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्रियंका वर्मा ए बिल्कुल सही आ गया है ना, रोल नंबर 37 जय कुमार बिल्कुल, जय कुमार जल्दी से इस सवाल का जवाब कीजिए, सब लोग हम देख रहे हैं कितने बच्चों के फास्ट आंसर आते हैं, सर्वे सबसे बच्चों कितने फास्ट आंसर आते हैं जल्दी बताइएगा। चलिए बताते हैं हम, देखिए 301 तथा 500 कहां लेना है, 501 फार्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस योगफल का फार्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या मतलब 301 प्लस अंतिम संख्या मतलब 501, 501 अंतिम संख्या है, डिवाइड बाई 2 इंटू एन। अब एन ये कैसे निकालोगे, ध्यान रखो एन का हमने बताया था निकालने का क्या, अंतिम संख्या माइनस में प्रथम संख्या डिवाइड बाई सर्वांतर जिसे बोलते हैं डी, और प्लस में एक, अंतिम संख्या क्या है 501 है और प्रथम संख्या क्या है 301 है, 500 301 ठीक है ना, और डिवाइड बाई सर्वांतर सबका क्या है 1 है भाई, 301 401 301 302 303 304, मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर ही होता है सर्वांतर, जैसे 301 लिखोगे फिर 302 लिखोगे फिर जैसे कहां तक 501, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है 1, तो वही है सर्वांतर, अब प्लस में 1। अब तुम बताओ 501 से 301 घटाओ कितना आएगा, 200 आएगा, और 200 प्लस 1 मिलके कितना हो गया 201, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, इतना हमने बता दिया किसके आंसर आए, कुछ लोगों के उत्तर आ रहे हैं जल्दी बताइए। 201 संख्या है लेकिन जो 7 से डिवाइड है ये ध्यान रखना है, तो सर्वांतर यहां क्या लोगी, देखो मेरी बात एक बार सुन लो सब बच्चे फिर से एक बार, बाद में ये मत कहना कि सर जी बताए नहीं,
सर जी बताए नहीं, ये मत कहे सारे बच्चे। एक बार सुनो, ये तो सर्वांतर निकालने का तरीका है। तुमसे ये बोला है जो 7 से विभाज्य है ये निकालना है। अब 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं तुम ये बताओ यहां पे। जल्दी से बताओ। अब सुनो, 7 से विभाज्य कितने बच्चे? सर आप, सॉरी सर, डी 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 डी, जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल, कितने बच्चों का आ गया? बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बिल्कुल आ गया है। और बच्चे बताइए जल्दी से। बहुत ही शानदार। कौन बच्चा बताएगा? ठीक है, चलिए अब हम सिखाते हैं आपको, सुनो, नहीं तो तुम हो करते हो कहानी। अब शांति से सब लोग सुन लो, जितने उत्तर का आ गया मैंने देख लिया है। 301 बोला है, से क्या बोला है? 501 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभाज्य हैं? 7 से। तो 301 प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या लेते हो, डिवाइड बाई 2 करते हो, इंटू n करते हो, यही तो करते हो ना। लेकिन तुमसे क्या कहा है? जो 7 से विभाज्य है। तो 301 क्या 7 से कटेगी? बोले सर हाँ सर कटेगी, 301 7 से कटेगी, क्योंकि 7 से काटोगे 7 चौका 28 होता है, 7 त्रिका 21 होता है, कटेगी। क्या 501 कटेगी? 501 नहीं कटेगी 7 से। तो जो 7 से कटे वो लेना है, क्योंकि भाग दोगे 700। देखो ये सारे बच्चे ध्यान से सुने, अब लगाए नहीं, जितना आना था मैंने देख लिया कितने का रहा। 7 सता क्या होता है? 49, एक हासिल बचा, यहां बचा 11, 7 एक कम क्या हो गया? 7, 7 4 11 हो गया 11। मतलब ये 4 ना होता तो तुम्हारा 501 कट जाता। तो 501 में से 4 घटाओगे 497 बचेगा। 500 देखो, 501 में से 4 घटाओगे तो 497 बचेगा। अंतिम संख्या क्या आएगी फिर यहां पे? 497। ये ध्यान रखना है ना। इतनी देर से सबको समझा रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देके यार। अंतिम संख्या क्या है? 497। देख लिए कितनी, यही गलती कर रहे हो। और बटे में 2, गुणे में कुल संख्या क्या होती आएगी? 29 29 करके निकालना। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइड बाई सर्वांतर, और गुणे में प्लस में 1 करोगे जल्दी से। 301 में 494 जोड़ो, 497, 497 और 301 है ना, क्या आ जाएगा? 8 9 4 3 7, 798 डिवाइड बाई 2 इंटू 29। अब स्पीड तेज चलेगी, ध्यान रखना, बहुत सारे सवाल पढ़ा दिए। 2 तिहाई 6 और 2 9 18 होता है, 2 9 18, 399 गुणे में 29 है ना, ये करना, उत्तर आ जाएगा 9 9 81। पीछे जिसमें बेस वैल्यू यही तीनों में आएगा, जल्दी से लगा लेना, बताना क्या है उत्तर आएगा, है ना। अब इतना ज्यादा समय नहीं दिया जाए किसी बच्चे को, 399 गुणे 29 करना, उत्तर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ थोड़ा सा स्पीड, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल पढ़ा दिए। अब इस सवाल को थोड़ा सा तेज करिए। इस सवाल का आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए। मैं देखता हूं कितने बच्चों का आया फोन में, जल्दी से बताइए। ये लाइव चल रहे हो सब लोग, ये बिल्कुल लाइव चल रहे हो, यहां पे देखते रहते सबके कमेंट। चलिए जल्दी, मनीष भैया क्या हाल है? बहुत अच्छा है, जल्दी से करिए रहे, जल्दी से करिए। कौन भैया गलत शब्द बोल रहा है? अरे बोलने दो, तुम लोग पढ़ो, कोई बात नहीं, सब लोग पढ़ो, कोई बात नहीं है ना। हम तो आप लोगों पढ़ने से मतलब है, दुनिया भर के चीजों छोड़ो। क्या है आप लोग? चलिए पढ़िए, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, है ना। क्या है भाई, मैं देख लूं क्या नंबर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोग पढ़ने पे ध्यान दो, किसी कमेंट पे नहीं, है ना। छोड़ो ये सब, हम तो तुम्हें डायरेक्ट बता सकते हैं, बस हम एक एक चीज सबकी अलग अलग करके तुम्हें सिखाना चाहते हैं। हम तो तुम्हें बोल दे, लो भैया आप, जैसे ये सवाल है 50 से कम 3 के सभी गुणकों का योग बोलो। अब बोला है 3 के सभी गुणक, हम तो तुम्हें बोलेंगे 3 के 16 गुणक होंगे 50 से कम। तो हमारी बात समझो, क्यों? क्योंकि 50 से कम 3 को भाग दो, कितनी बार जाएगा? 16 ही बार तो जाएगा, तो n कितनी होगी? टोटल n होगी। 50 से कम 3 के सभी गुणक, ध्यान रखना, 50 से कम लैंग्वेज समझो, 3 के सभी गुणक मतलब 3 का सभी पहाड़ा। तो पहला गुणक क्या होगा? 3 एक कम 3, और अंतिम गुणक कौन सा होगा? 48 होगा ना। कौन सा होगा? 48। क्यों? क्योंकि 16 तिया क्या होता है? 48।
और 50 से छोटी कौन सी संख्या है जो 3 से कटेगी? बोलोगे सर 48 ही है। अब पहाड़ा फार्मूला क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम है 3, अंतिम कितनी है? 48 है ना, डिवाइड बाई 2 और गुणे में क्या होता है? n, टोटल नंबर। तो 50 से छोटी कितनी संख्या है जो 3 से कटेंगी? तो बोलोगे सर 3 को 50 से भाग दो तो कितनी बार गया? 16 बार पूरा गया। और 51 होता तो 17 बार जाता, लेकिन 50 ही था। तो कितनी टोटल संख्या आ गई? 16 आ गई। यहाँ पे देखा आपने 48 3 कितना होता है? 51 होता है, बटे में 2, बटे में 1 यहां से काटो, 2 बटे 16 डायरेक्ट। तो यहां से आपके पास आ गया 48 3 51 गुणे में 8, ठीक है, 8 एक कम हो गया 8, 8 पंचे क्या हो गया? 40, 408 उत्तर आ गया। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हम तो यहाँ फास्ट तुम्हें करा सकते हैं, मन में चाहता हूं कि आपसी को हम सिखाने आए हैं, एग्जाम में तुम्हें फास्ट करना है ऐसे। फिर से एक बात सुनो, 50 से कम 3 के सभी गुणकों का मतलब 50 से कम जो 3 ऐसी संख्या है कितनी जो 3 से कटेंगी, ये ध्यान रखना है। तो पहली संख्या 3 कम 3 कटेगी, 38 और अंतिम संख्या 48 है 50 से छोटी जो 3 से कटेगी, ठीक है ना। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भागे 2 और गुणे में कुल संख्या कितनी संख्याएं हैं? तो 50 को जब तुम 3 से भाग दोगे तो 16 बार ही तो जाएगा। या ऐसे देख लो, 50 भागे 3 करोगे तो 3 एक कम 3 होता है, 2 बचा 0, 3 छक्का 18, तो 2 कितनी बार गया? 16। तो टोटल नंबर कितने आ गए? 16 आ गए भैया, गुणे में 16 कर दिया, हो गया उत्तर। बात क्लियर हुई सबकी? ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अब पैटर्न चेंज होगा सवाल का, बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब पैटर्न चेंज होगा सवाल का, करिए, रुकिए, ये आ गई। इस सवाल को कीजिएगा सारे बच्चे, कितने बच्चे हैं जल्दी से सारे बच्चे करिए इस सवाल का जवाब, है ना। चलिए चलिए सारे बच्चे एक बार सवाल का जवाब दीजिए, इस वाले सवाल का जवाब दीजिए, जितने भी बच्चे हैं इस वाले सवाल का जवाब दें। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार सवाल है ये, है ना। और कल से बहुत बेहतरीन बैच आने वाला है ना, बड़ा गिफ्ट आने वाला है आप लोगों के लिए, पुलिस का लॉन्च होने वाला है। और जल्दी से सारे बच्चे इस सवाल का जवाब दें। सतत 5 संख्याओं का योग 400 है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के योग का आधा कितना होगा? ध्यान रखना, भी चुटकियों में बताएंगे सवाल। अब तुम सुनो, सतत 5 संख्याओं का योग कितना है? 400। मेरी बात सुनो, सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। लगातार कितनी संख्याएं हैं? ध्यान सुनो, 5 संख्या है, इनका योग कितना है? 400, ठीक है ना। इनको इससे काट दो, कितना आ गया तुम्हारे पास? 80 आ गया। ये जो निकल के आएगा, काट के जो निकल के आएगा, ये आएगा बीच वाली संख्या। क्या निकल के आएगा? बीच वाली संख्या। क्या निकल के आएगा? बीच वाली। ध्यान रखना, जो काट के आएगा ये क्या होता है? बीच वाली संख्या, औसत निकल के आता है। क्या होता है? औसत या मध्य वाली संख्या। तो टोटल संख्या कितनी है? 5 संख्या, और बीच वाली कितनी है? 80। ये बताओ, तुम्हारे पास भैया 5 कबूतर हैं, बीच वाले कबूतर का नाम 80 है, तो इसके पहले कितने कबूतर होंगे या कितनी संख्याएं होंगी? बोले कि सर इसके पहले 2 होंगी, इसके बाद भी 2 संख्याएं होंगी। जो बीच वाली तो क्या थी? 80 थी, तो इसके बाद 2 होंगी, ये इसके पहले 2 होंगी, तभी तो ये बीच वाला बनेगा। तो इसके बाद वाली संख्या क्या है? 80 के बाद क्या आती है? 81। इसके बाद क्या आता है? 82। इसके पहले वाली 2 संख्या कौन सी है? 79। इसके पहले वाली 78। तो तुमसे पूछा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 78 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 82 है। का योग, तो 82 और 78 का योग करो जरा, 82 प्लस में 78 जोड़ो जरा, 8 2 होता है 10 और 8 7 15 1 16। अब बोला है का आधा, तो 160 का आधा कितना होता है? आधा मतलब बटे में 2, 80 होता है क्या? बोले सर हाँ। ऑप्शन कहां है? ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर से बात सुनिएगा, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आते हैं। 80 आया, फिर से सुनिए, एक बार फिर से समझाते हैं। बोला है सतत 5 संख्याओं का योग कितना है? 400। तो पहले तुम्हें काट के सबसे क्या निकालना है? बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या क्या आ गई? 80। ये क्या हो गया? बीच वाला। बीच वाली संख्या क्या है? 80। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5। अगर ये बीच वाला है, टोटल 5 संख्या, 1 2 3
5। तो भैया 2 आगे होंगे 2 पीछे, तभी 80 बीच वाला बनेगा। 80 के बाद क्या आता है 81, इसके बाद क्या आता है 82, इसके पहले क्या था 79, इसके पहले क्या था 78। अब देखो ये बीच वाला बना ना, 2 आगे 2 पीछे, तो बीच वाला बोला सबसे छोटी 78, सबसे बड़ी क्या है 82। इनका योग, तो इनका योग करोगे छोटी और बड़ी का तो 160 आया। का आधा, आधा का मतलब होता है 2 का बटे में 2 भाग दे दो, तो कितना आ गया 80। तो क्या 80 ऑप्शन नंबर ए था? बोलो समझ में आया? कमेंट बॉक्स में बता दो समझ में आया हो तब। देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है ना सर? ए, बिल्कुल ए आ रहा है। प्रियंका वर्मा ए है ना, ठीक है ना? स्पाइडी भैया सर ए, बिल्कुल बहुत अच्छा। राजेश जी, राजेश 80 आ रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग। मनीष भूटानी, मैंने बोला तो तू सुन। अरे भाई क्यों बोला ओला, छोड़ो सब, तुम पढ़ो है ना, सब लोग पढ़ो, सब लोग पढ़ने पे ध्यान दो। थैंक यू भैया, सब लोग मेरे भाई जैसे हो, सब लोग पढ़ने पे ध्यान दो है ना। प्रियांशु गेमिंग चाल है ना, ए बिल्कुल बहुत अच्छा। चलिए, तो यहां तक की क्लास हुई मेरे दोस्तों। यहां से बहुत सारे प्रश्न हैं, ध्यान रखिए। ये देखो बहुत सारे प्रश्न हैं जो कल आपके होंगे है ना, और कल आप लोगों के लिए एक बड़ी सूचना होगी, ध्यान रखिएगा। कल यूपी पुलिस, कल से स्टार्ट करूंगा यूपी पुलिस एसएससी जीडी की स्पेशल मैथ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, और जो कोई बच्चा किसी भी चीज की तैयारी करता है तो उसमें भी उसका भी क्वेश्चन रहेगा। तो कल की क्लास से जो होगी क्लासें, वो बहुत ही अलग लेवल की क्लासें होंगी जो कल से होंगी, वो नेक्स्ट लेवल की क्लासें होंगी। तो कल सब लोग जुड़ना ना भूलें, ठीक है ना? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय